सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा कि तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छाहो भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह देखता रहा छाहो भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, छाओ भाई भोजन कर गए, अब तो ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वही जाकर के बोला, दोहा हम जावेंगे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुध हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, या गोबर भरा हाथ है। या कहकर उसके पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को उस नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्र 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। मालिक सारा कारोबार उसको छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और बूढ़े नारियल कपड़े पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुन बोली, बहनों या तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है तथा इसके करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान में समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निरता दरिद्रता का नाश होता है, माता आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वारे मुकदमा चलता हो तो खत्म जाता है, सब तरह से सुख शांति हो, कला कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो तथा रोग दूर हो जाता है तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये से लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार बिना परेशानी से श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाई लेना, 5.25 रुपये तथा इस भक्त अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के कोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में कार्य को अवश्य सिद्ध करती हैं। कार्य शुद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथा शक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। या सुन, बुढ़िया की बहू घर की ओर चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। या सुन, माता के मंदिर में जा माता के चरणों में गिर के रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। या सुन, खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह सपने भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा
स्वप्न प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? और बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वो बोला, मेरा माता मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरी तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता है तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, कोई लेन देन का हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठ अपने मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है, तो वे सब बात उसकी अनसुनी कर उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान सब खरीदने लगा। वहाँ के काम से वह निपट घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माँ से पूछती है, माँ धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी गट्ठा देखकर मोह पैदा हो गया, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा, लो भूसी की रोटी, नल खोपड़े पानी, तो आज कौन मेहमान आया है? या बहू बोली, माता जी से कहकर कि बहुत अच्छा, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, नदी के तट पर रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करे, भोजन बना खाकर गांव चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम लेवा गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी गट्ठा, लो भूसी की रोटी, नल खोपड़े पानी, तो आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा को कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, अब बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। रंगूठी देख व्याकुल माँ से पूछता है, माया कौन है? माँ कहती है कि बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नाल खोपड़े पानी मांग रही है। वह लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान सजाया। एक दिन में राजा का महल ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुख भोगने लगे। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के जीभ ने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात आ जाते कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं, देखकर जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती ना थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट कर इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम होगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। माता जी से कहने लगे, माया तुमने किया कि हंसा के उड़ाने लगी। माता बोली, पुत्री तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, दिल सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूले तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, ये भूल मत करना। वह बोली, ये भूल ना होगी। माँ बतलाओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा,
पूछा तुम कहाँ गए थे? तब उसने कहा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह बोली भला हुआ आप घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला कि कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही की तरह खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही बोले कि हमें खीर खाना भाता नहीं, देखकर जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। ये संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख ऊपर सूट के समान, होठ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ और न सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली रान इसे देखकर कैसे उतावली हो गई जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ या वही संतोषी माता है। इतना कहकर सारे घर की किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हो गई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी मैया की जय। बोलो संतोषी माता की जय।